बचाओ। वो कांग्रेस ही थी जो 60 सालों तक SC ST OBC के आरक्षण को सटकते रहे, मनुवादियों के हवाले करते रहे, तब भी इन मूर्खों के समझ में नहीं आया। आज पूरी उन्हीं की वकालत करते हैं ये, इनको शर्म नहीं आती। ये मनुवादी सोच के लोग हैं। आरक्षण खत्म हो गया, देश की सारी शिक्षा खत्म हो गई, आज फिर भी ये मनुवादी सुधरने को राजी नहीं है। इधर सुनो, आज जो आए हैं ना SC ST जितने भी लोग हैं, 90% गवर्नमेंट जॉब के कारण ये अपलिफ्टमेंट हुआ है। और SC ST रिजर्वेशन किसने दिया था? कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस ने आसान किया। अरे भाई कंस्टिट्यूएंट वोट लिया तो रिजर्वेशन दिया ना, तभी तो वोट लिया। फिर 27% दिया, तभी तो दिया। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया कांग्रेस? आप बनेंगे ना, आप बनेंगे प्रधानमंत्री। देखो प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री कौन बनता है? बहुमत दल का नेता जो लीडर होगा हाउस में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उस समय आफ्टर इलेक्शन। कैसी बातें कर रहे हैं? वाली बात कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे? बात मतलब लीडर आप सांसद चुनते हैं? क्या चीज? सांसद चुनते हैं आप? सांसद चुनता है ना प्रधानमंत्री। जो सांसद चुनेगा 243 वहाँ पर जो मान लो 500। अब यही प्रक्रिया चल रही है, पहले घोषित हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है। क्या मनमोहन सिंह 2004 में घोषित हो गया था? क्या जनता पार्टी के टाइम में घोषित? इधर सुनो ना, 2004 में घोषित हो गया था, 1977 में घोषित हो गया था, 2004 में घोषित था मनमोहन सिंह। भैया वो सब इन्होंने उस समय भी ये सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे थे। OBC के नेताओं ने विरोध किया तो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री न बना के इन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया मजबूरी में, क्योंकि देश कंगाली में जा रहा था, देश को कोई बूझ नहीं रहा था। मनमोहन सिंह की पॉलिसियां थी जो देश को ताकतवर बना रही है, उसके बावजूद फिर क्या चाहिए? राज्य को टिकट दे रही है कांग्रेस, क्यों नहीं देगी? यदि कांग्रेस देखो, इधर सुनो, लिसन मैन, सुनो। यदि पहले अभी कितने दलित राज्यसभा भेजे अभी? किसने? कितने भेजे बताओ? किसने? अरे कांग्रेस ने कितने राज्यसभा भेजे हैं अभी? दलित जो पीछे चुनाव हुआ 3 महीने पहले। अरे देखो ऐसा नहीं है, दलित जितने भेजे नहीं, अंधभक्त नहीं बनते हैं, अंधभक्त नहीं बनते। उसमें मुस्लिम भी बना। कमेटी में कितने दलित हैं बताइए जरा। देखो हर चीज को बात इधर सुनो, पहले सुनो। अरे सुनो ना, पहले तुम पहले पूछ लो एक ही बार सारा को। तुम पहले क्वेश्चन कर लो, सारे बात को कर लिए ना। अब बताता हूँ, हर चीज जो है ना, मायावती ने भी है ना अपना सेक्रेटरी कौन रखा था? सतीश चंद्र मिश्रा को रखा। क्यों रखा? उसको दलित आदमी नहीं मिला? क्यों रखा बताओ ना। उस समय आप बताओ, मायावती बनती है ना, उसे कौन था? सेकंड मैन कौन था? तो खाली कास्ट से नहीं होता है, बहुत सारे इक्वेशन देखा जाता है। PL पूनिया कांग्रेस में भी थे, PL पूनिया थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC को रख लेगा, सिर्फ ST को रख लेगा, OBC को रख लेगा, सबको रखा जाता है और देखा जाता है भाई कौन बोलने वाला है। बात ये नहीं होती किस। इधर सुनो, विचारधारा की बात है। इधर सुनो, विचारधारा की बात है। बीजेपी में भी तो बहुत OBC है। बीजेपी में सुन लो, OBC प्राइम मिनिस्टर है और इसने जनरल कास्ट को। बाबा साहब को मानते हैं? बहुत मानते, नहीं मानते आए किस लिए? कांग्रेस ने भारत। इधर सुनो ना पहले, भारत रत्न क्यों नहीं दिया? अरे ठीक है, बहुत सारे चीज करते, इसलिए कांग्रेस हार गया, इसलिए कांग्रेस हार गया। ठीक है, मैं मानता हूँ कांग्रेस ने, लेकिन बाबा इधर सुन लो ना, अभी सुन लो ना और सुनो। बाबा साहब को क्या दिया? बाबा साहब को कंस्टिट्यूएंट असेंबली में चाहता ना कांग्रेस को, उस समय इतने मेजोरिटी थे किसी को नहीं लेता, लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा साहब जैसे आदमी को रखा कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कोशिशों के बाद पहले तो इन मनुवादियों ने बाबा साहब को संविधान में सभा में जाने से रोक दिया, उनको चुनाव हरा दिया। बाबा साहब को अगर यदि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में लाने के लिए जिम्मेदार तो अंग्रेज थे। OBC रिजर्वेशन की बात किसने कौन क्या चाहिए? पूना पैक्ट क्या जानते हो? आज जो रिजर्वेशन हो रहा है ना, ड्यू टू पूना पैक्ट के कारण ही हो रहा है, समझ गए? उसी में तो उनका कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ? कांग्रेसी मनुवादियों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। साम दाम अपने कोई लेके आ जाएंगे। अरे भाई ये लोग बीजेपी के बीटी में, बीजेपी में आपके नेता रहे हैं। कौन? बीजेपी में तो उदित राज्य रहे थे ना, उन्होंने छोड़ दिया ना। अरे जब उनसे होने का तो मान लो बीजेपी वाले भी कांग्रेस में थे, तो छोड़ दिया। कितना सम्मान कर रही है उदित राज का? कांग्रेस कितना सम्मान कर रही है उदित राज का? जितना सम्मान करना चाहिए कर रहे हैं। कर रही है बताइए। अब अरे क्या कर रही है? बताता हूँ ना, एक नेशनल स्पोक्समैन बनाए हुआ है, सोच लो। नेशनल स्पोक्समैन बनना मामूली बात नहीं है। मामूली बात नहीं है। बन जाओगे? हम बन जाएंगे। मिल गया आपको अधिकार अपनी हिस्सेदारी? तभी लड़ रहे हैं भाई, और लेंगे। मिल गई हिस्सेदारी, मिल गई हिस्सेदारी। जब हम आएंगे पावर में तभी
अभी तो यही तो कह रहे हैं कि संविधान कमजोर हो रहा है, संविधान को। जाटव समाज के अलावा और कोई संविधान की आवाज़ नहीं उठाता था। लगता था कि जैसे जाटव समाज ने पूरे देश के संविधान को और अधिकारों को बचाने का ठेका ले रखा है। आज मैं देखता हूं कि समस्त SC ST OBC के लोग जाग चुके हैं। इस जागने का कारण है कि वर्तमान सरकार के अन्याय और जुल्मों के खिलाफ आज सारा देश का SC ST OBC जाग चुका है। नतीजा आप रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ के साथ देख सकते हो। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। देखिए, आज देश की सत्ता पर ऐसे अहंकारी लोग बैठे हुए हैं, मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने देश के सारे संविधान को खत्म करने का बीड़ा उठा रखा है। वो नहीं चाहते कि देश का, मोदी जी मनुवादी हैं। देखिए वो RSS, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी इनके जो संगठन है, हिंदुओं के ब्राह्मण कथाते संगठन है, उन्हीं से वो निकल के आए हैं और उन्हीं की वो बात करते हैं। उनकी कहनी करने में बहुत फर्क है। अरे मोदी जी कहते हैं संविधान बदलने जैसा, कहना भी आत्महत्या करने जैसा है। देखिए, संविधान को उन्होंने खोखला तो कर दिया है, अब जो कुछ रहा बचा है वो ढांचे को भी खत्म करने पर तुले हुए हैं। तो उन पे कभी विश्वास मत करना। उन्होंने कहा था कि मैं देश की नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मैं देश के लोगों को 15 लाख रुपए खाते में दूंगा, मैं समस्त देश के, आज उन्होंने देश के हमारे देश की जो जितनी भी सेना है। क्यों लग रहा है संविधान खतरे में है? क्यों बचाने की जरूरत पड़ रही है आपको? आज देखिए, संविधान खतरे में था, इनके आते ये जाहिर हो गया था कि संविधान को खत्म कर रहे हैं। जितनी भी सारी धाराएं थी वो खत्म कर दी और इन्होंने अंदरूनी तौर पे इन्होंने अपना संविधान तैयार कर लिया है। उस अभी एक इन्होंने जो संसद में सेंगोल लेके आए थे, जन कहाँ से वो डंडा से को उठा के ले आए, वो डंडा सभा में संसद की कुर्सी के पीछे टांग दिया है कि हमने तो हिंदू राष्ट्र हो गया। वहाँ में कराते थे ब्राह्मणों के द्वारा, पाखंडियों के द्वारा उसमें उल्टे सीधे जाप करवाए गए। और मैं ये कहता हूँ, संविधान देश की आत्मा है। पाखंडियों, इस देश के संविधान को मत छूना। अगर इस देश के संविधान को छुओगे तो देश में तबाही आ जाएगी। तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। धमकी दे रहे हो? धमकाना पड़ेगा इनको। इन्होंने हमारे देश को तबाही में डाल दिया, मेरे नौजवान को गरीब बना दिया, मेरे किसान को भड़का रहे हो आप। देखिए, ऐसे देश तो भड़का हुआ ही है पहले ही। इनसे देश ऐसे नहीं भड़कता। ये पढ़ा लिखा शिक्षित समाज है, सब जानता है। आज इनको अगर यदि सत्ता से हटाना है, संविधान को बचाना है, तो तभी हम बच पाएंगे। पुराना हो गया संविधान। देखिए, इससे पुराने तो इनके लाखों साल पुराने कथातीत वेद है, उन वेदों को बदल लो। तो संविधान तो देश की आत्मा है, संविधान कभी पुराना नहीं होगा। क्या कह रहे हैं आप? यहाँ अरे पुराना तो ये संघ वही होगा, जनसंघ। पुराने तो हमारे बाप दादा होगा, उसको बदल डालेंगे क्या? ये देश भी पुराना हो गया है, 5000 साल पुराना। ये संविधान जो है इस देश की आत्मा है, इस देश की जान है। यदि संविधान नहीं है तो देश निर्जीव हो जाएगा। सरकार कहाँ? अरे मोदी, अरे सरकार कहती नहीं है। मोदी का सिस्टम देखो, सरकार क्या है? तोता है। तोते की जान जो है ना संघ के अंदर है। मोदी क्या है? बोलता है मैं पिछड़ा हूँ, मैं चाय वाला हूँ। यदि संविधान नहीं होता तो ये चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं। लोग मोदी जी को पूछ रहे हैं। अरे कौन पूछ रहा है यार? मूर्ख लोग पूछ रहे हैं, जो अंधभक्त हैं, जिनका पाला जो है अम्बेडकरवादियों से पड़ेगा। हम संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। इस मनुवादी सरकार को, इस घटिया सरकार को उखाड़। आप आंदोलन जीवी हो? अरे हम आंदोलन जीवी नहीं हैं, तो ये भी तो चंदा जीवी हैं। ये भी तो राम का चंदा खाने वाले लोग हैं। ये जो हराम की खाने वाले लोग हैं, वोट लेते हैं राम के नाम से, वोट लेते हैं OBC के नाम से और काम करते हैं अंबानी अडानी के लिए। विकास पुरुष है वो। अरे विकास काहे का विकास यार? विनाश पुरुष बोलिए ना यार। हमारी GDP कहाँ चली गई? हम बेरोजगारी में कहाँ चले गए? हम हैप्पी इंडेक्स में कहाँ चले गए? हम यार भूखमरी में दुनिया में डंका। अरे डंका बज रहा है खाली अंधभक्ति में, अंधभक्ति में। मोदी का विरोध करने का कितना? मोदी का विरोध क्या है? मोदी देश नहीं है, मोदी देश नहीं है। कितना पैसा लेते हैं मोदी का विरोध करने? अरे पैसा काहे का? पैसा कहीं रहा ही नहीं। पैसा सारा अंबानी अडानी को चला गया भैया। चाइनीज फंडिंग हो रही थी क्या? अरे फंडिंग कहाँ हो रही? फंडिंग तो अडानी कर रहे हैं देश को। रेल बिक गया, तेल बिक गया, भेल बिक गया। अब ये देश बिकने वाला है। यदि 24 में मनुवादियों को उखाड़ के नहीं फेंका, मनुवादियों ने, इस बाबा साहब के दलित महापुरुषों ने ये ठाना है, और इन RSS और मोदी को नकली देशभक्तों को कौन है मनुवादी? है। आप मनुवादी? अरे मनुवादी कर रहे हैं। 84% लोग ऐसे घूम रहे हैं
और 14% लोग जो है मलाईदार पदों पे हैं, सिंहासन पर बैठे हुए हैं। वोट हमारा राहुल गांधी क्या है? हाँ जी, राहुल गांधी क्या है? क्या जी, राहुल गांधी कैसे है? अरे राहुल गांधी भाई साहब बताऊं क्या, देश के युवा हैं और अभी बोलते हैं कि भाई जिसको लोग वोट डालेंगे वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। कहते हैं मोदी के बाद कौन? मोदी देश थोड़ी है, मोदी एक देश का एक नागरिक है, चाय वाला है, और चाय को हरे 2 बार बना लिया, तीसरी बार चाय जहर हो जाएगी, इसलिए वो चाय को हरे वहाँ रेलवे स्टेशन पर उड़ेल देंगे भाई। किसका समर्थन करोगे? अरे समर्थन जो है, जो देश के संविधान की बात करेगा हम उसके साथ हैं। ये बहुजन लोग, ये देश के 85% कमेरा मजदूर वर्ग, अब इन मनुवादियों का संविधान की बात तो चंद्रशेखर और मायावती। अरे मायावती की बात सुनिए, क्यों आप जाति की बात करते हो? यदि कोई मनुवादी आरएसएस का बोला तो देश का नेता, और यदि हम किसी की हक की बात करते हो जाति का नेता या किसी धर्म का नेता बन जाता है। तो भाई मीडिया वाले साथियों से मैं कहना चाहूंगा, मोदी को बोल देना, ऐ मोदी समझ जा, नहीं तो ये लोग जो है ना, रामलीला मैदान से परिवर्तन होने वाला है। अब ये जो आगाज है अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे समर्थन किसका है? 2000 समर्थन क्या करेंगे? हम हैं जो उसकी वोट डालेंगे, वोट का राज है, संविधान की देन है, जिसकी संख्या भारी। बीजेपी का आदमी दिखो। अरे कहाँ बीजेपी? बोले तो बीजेपी देश को बेच डाला। बीजेपी क्या है? बताओ किसको वोट? अरे वोट दो, जो अच्छा आदमी आएगा संविधान की जो बात करेगा भैया। इंडिया गठबंधन तो टूट गया। अरे गठबंधन की बात मत करो भाई, अब बोलेंगे तो इंडिया